हवाला मामले में जमानत पर बाहर आए हुए पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर इस समय ईडी की रेड चल रही है। यह रेड दिल्ली से आई स्पेशल टीम कर रही है और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस समय 6 लोकेशन पर जो रेड है वो की जा रही है। 4 जगह कश्मीर में और 2 जगह जम्मू डिवीजन में, कठुआ और जम्मू। 6 लोकेशन पर इस समय जो रेड हो रही है वो नार्को टेररिज्म और हवाला के मामले में जो भी लेन देन हुआ है उसे लेकर की जा रही है। बाबू सिंह कठुआ के रहने वाले हैं और वो इस समय हवाला मामले में जमानत पर बाहर हैं। मार्च 2022 को एक कश्मीर का हवाला कारोबारी पकड़ा गया था और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये पैसा पूर्व मंत्री बाबू सिंह का है, लेकिन बाबू सिंह पुलिस की पकड़ से दूर हो गया और वो दुबई भाग गया। उसके बाद जब वापस आया तो फिर उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है, लेकिन आज कठुआ में बाबू सिंह के घर पर ईडी की रेड चल रही है। तस्वीरें जो आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसका पैतृक घर है। बाबू सिंह इस समय घर पर नहीं है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो वहीं पर हैं। टीम जो है वो अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंची थी और जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक रेड चल रही है। हो सकता है जब आने हो उस समय तक रेड खत्म हो गई हो, लेकिन ये रेड इस समय 6 जगह पर है नार्को टेररिज्म और हवाला के मामले में। आप जानते हैं कि साल 2000 में कश्मीर के अंदर नार्को टेररिज्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा गया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर बैंक के तमाम जो शाखाएं थी उसके अंदर कुछ लोगों के नाम पर डिपॉजिट किए गए थे। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसके भीतर बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उसके बाद एक हवाला कारोबारी जो कश्मीर का रहने वाला था, मोहम्मद सरफराज शेख, वो जम्मू में पकड़ा जाता है। उसके पास से लगभग 7 लाख रुपए बरामद होते हैं और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि ये पैसा मैंने पूर्व मंत्री बाबू सिंह को सौंपना था। बाबू सिंह के बारे में आपको बता दें कि पीडीपी और कांग्रेस की जब जम्मू कश्मीर में सरकार थी, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय मुख्यमंत्री थे, तो बाबू सिंह एमओएस थे जम्मू कश्मीर के मंत्रिमंडल में, फाइनेंस और साथ में इलेक्ट्रिसिटी व 1-2 विभाग और इनके पास थे। लेकिन बाबू सिंह सुर्खियों में तब आए जब कश्मीर में हवाला कारोबारियों का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, जिसमें दुबई, जॉर्डन, ओमान में बैठे लोग जो पैसा टेरर ग्रुप के लिए या सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए भेजते थे, उसके बीच में सूत्रधार के तौर पर बाबू सिंह का नाम आया। लेकिन जब मोहम्मद सरफराज को पकड़ा गया तो बाबू सिंह को पता चल चुका था कि सरफराज पकड़ा गया है, तो बाबू सिंह जम्मू कश्मीर से बाहर चला गया और दुबई पहुंच गया। दुबई में काफी दिन रहने के बाद जब वो वापस लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। बाबू सिंह की पार्टी जो एक इंटरनेशनली पार्टी कहते हैं जिसे, उसका नाम जो है वो नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी। इस पार्टी के जो अकाउंट्स थे वो भी जांच के दायरे में आए और एक और संस्था जो एक एनजीओ थी वो एक जर्मन बेस्ड थी, उसके भी अकाउंट्स चेक किए गए। तो ये पाया गया कि जम्मू कश्मीर के भीतर हवाला कारोबारियों का बहुत सा पैसा इसके जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचता था और हिजबुल मुजाहिदीन का जो एक बड़ा नेटवर्क था, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के विदेशों में बैठे डेथ थे, उन डेथ से ऑपरेट हो रहा था। और जितने भी इनके पीआईओ थे वो सब कश्मीर केंद्रित डेस्कों के ऊपर काम कर रहे थे और यहाँ पर जो पैसा आता वो तमाम बैंकों के जरिए अनजान लोगों के अकाउंट में डाल दिया जाता, फिर वहां से पैसा निकालकर टेररिस्ट जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एचएम का एक बड़ा रोल था, उनको ज्यादा पैसा दिया जाता था। कश्मीर में लगभग 5 जिलों के भीतर उन तमाम बैंक की शाखाओं के जो अकाउंट होल्डर थे उनकी भी जांच उस समय की गई थी और जम्मू में 3 से 4 और ब्रांचें थी जो जम्मू कश्मीर बैंक की थी, वहां पर भी जांच हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो हवाला राशि पकड़ी गई वो कश्मीर के भीतर पकड़ी गई और उसके बाद एचएम के जितने भी टॉप कमांडर थे उनके साथ टेलीफोनिक या फिर दूसरे तरीकों से जो संपर्क हुआ था उसमें 7 से 8 लोग जो थे वो जांच के दायरे में आए, जिसमें एक जम्मू कश्मीर से और 7 कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पूर्व मंत्री बाबू सिंह का नाम सामने आया और बाकी लोग कश्मीर के थे।
जमायते इस्लामी संगठन जो एक बैंड संगठन है, उसका जो जितने भी उसके कैडर थे वो सब लोग हवाला कारोबारी में शामिल थे और हवाला का पैसा जो आता था वो उसके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और जब जांच की गई तो जमायते इस्लामी के तमाम कैडर के साथ इन लोगों के संपर्क भी पाए गए। उसके बाद बाबू सिंह पर कड़ी नजर रखी जाने लगी, लेकिन जब मोहम्मद सरफराज को जम्मू में पकड़ा गया तो बाबू सिंह जहां से फरार हो चुका था। उसके बाद बाबू सिंह को हिरासत में लिया गया, जेल में रहे, काफी पूछताछ भी हुई। अब वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वो पूरी निगरानी में है। उनको बाकायदा पुलिस की ओर से जो GPS लगाया जाता है वो लगाया गया है। लेकिन आज जो अब उनके घर में रेड चल रही है उसमें तमाम टीमें जो है वो GSIT उसकी भी हैं और साथ में ED डिपार्टमेंट जो है वहाँ की टीमें हैं। तो दिल्ली से कुछ स्पेशल टीमें जहाँ पहुंची हैं वो जांच कर रही हैं, लेकिन बाबू सिंह इस समय घर पर नहीं है। अब डिटेल उसके बाद क्या आती है वो अब फिर एक बार अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी की खबर यही है कि पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर ED की रेड चल रही है।